डर लगता था कि शायद ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्हीं साधारण इन्हीं गांव के बच्चों को, इन्हीं जिनको समझा जा रहा था कि ये नहीं कर सकते, इन सब लोगों ने करके दिखाया है। और कोई विशेष काम मैंने नहीं किया, एक साधारण तरीके से बस इनके साथ लगे रहना है। ये आपके साथ रहेंगे और एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये परिषदीय विद्यालय के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। और मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले जो है संवादों में कहा कि आने वाले 10-12 वर्षों में पूरे प्रदेश का ढांचा ही बदलेगा, और जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जैसे विगत के 20-25-30 वर्षों पहले होता था कि सारे बच्चे सरकारी स्कूलों के होते हैं, वो रिजल्ट फिर से दोहराया जाएगा। अब चूँकि हमें 2-2.5 मिनट का ही समय मिला है, तो अब बात कहीं समाप्त कर रहे हैं। अब सुंदरम सर का आगमन ऐसे होता रहे। ये जो है जब भी आते हैं तो थोड़ा सा काम करने का जो मन ढीला होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इनका जब आगमन हो जाता है, बीच बीच में बड़ा संवाद करने का मन करता रहता है। जब कभी कभी संवाद भी होता है तो लंबा लंबा हो जाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय आए, फिर दोबारा आमंत्रण है। और यही सेम बात सर के सानिध्य में मेरा जब आना होता है तो मैं सर से बहुत ही प्रेरित होता हूँ। और ऐसे ही गुरु हैं जो हमारे बेसिक विभाग के सिरमौर हैं, और आप सब लोग कहीं ना कहीं से एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं, और हमारा कैमरा वहाँ से जब पहुँचता है तो ऑन हो जाता है। लोग कभी कभी उपहास भी करने का प्रयास करते हैं कि क्या है आप जाते हैं तो हर जगह, लेकिन हमारी ड्यूटी यही है कि जहाँ कहीं भी अच्छा दिखे या मिले उसको हम सार्वजनिक करें और प्रेरणा का स्रोत बने वो, और दूसरों के काम आए। और हम सब का मकसद यही है कि समाज में जो खोई हुई प्रतिष्ठा हमारे शिक्षा जगत में बेसिक विभागों भी परिषदीय विद्यालयों की है वो पुनर्स्थापित हो, और हम लोग जिस निस्बत अपनी ड्यूटी में रखे गए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज हम लोग अभी चर्चा बैठक किए अपने स्टाफ के साथ, सर लोगों के साथ। वहाँ भी जो अपडेशन सीडीओ सर के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी सर को मिला हुआ था हम लोगों तक, आप तक लोगों को पहुँचाने के लिए उसको भी दिए। और मुझे उम्मीद है कि उस गतिविधियों में भी हमारा ये विद्यालय कहीं से भी न्यून नहीं रहा। क्यों सर, होगा ना सर? तो जो भी चीज़ें हैं सर, वो सब चीज़ें एकदम हमारा चमकता दमकता रहे। और हमें जानकारी मिली है कि 15 अगस्त तक इस विद्यालय का नज़ारा ही कुछ और होगा। और सर चाहे बुलाएं, चाहे ये बच्चे हमको बुलाएं, चाहे न बुलाएं, मुझे कोशिश रहेगी। बहुत बहुत सर का धन्यवाद। पूर्व में ही हमारे संवाद में ही काफ़ी बातें आ गई हैं, लेकिन ये है कि इस बार जो सामान्य पठन पाठन का क्रम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके इतर ये प्रयास है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पिछले वर्षों का रिकॉर्ड है उसको और बेहतर किया जाए। और अपने उन शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि विकास क्षेत्र बाबागंज का प्राथमिक विद्यालय किल्होली द्वितीय आज मैं अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि यह विद्यालय अपने पूर्व के सत्रों में भी अनेकानेक ऐसी अविस्मरणीय उपलब्धियाँ जोड़ते रहा है, जो जनपद प्रतापगढ़ में बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में इस विद्यालय की गतिविधियाँ रही हैं। और उसके पूरे केंद्र में हमारे इस विद्यालय के सहायक अध्यापक परम आदरणीय राम भवन सर को मैं कह सकता हूँ। राम भवन सर विद्यालय अवधि में तो अपने कर्तव्य के पथ पर विविध कार्यों का क्रियान्वयन करने में लगे ही रहते हैं। उससे भी अलग हट करके हर एक बच्चों के भविष्य निर्माण की चिंता सर हमेशा अपने साथ जोड़ते हुए विद्यालय अवधि के पूर्व और बाद के समयों में भी बच्चों का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। उसी का ये प्रतिफल है कि चाहे जो भी परीक्षाएं बच्चों के इस प्राथमिक कक्षा से आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं आदि की हो, उन सभी में ये बच्चे हमारे पूरी तरीके से अपनी उपलब्धियां लेते रहे हैं। ये हमारा नवीन सत्र 2024-25 का है, और इस 2024-25 के सत्र में ग्रीष्मावकाश के बाद मेरा यह सुपरविज़न फर्स्ट टाइम सर हो रहा है ना,
और आज मैं जब आया इस विद्यालय में तो मौसम की प्रतिकूलता, जिसका उदाहरण हमारे जुलाई महीने में लगभग सभी विद्यालयों के लिए समान ही होता है। भीषण उमस और बरसात का पूरा जो अस्त व्यस्तता वाला जो माहौल होता है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर बच्चे उस समय जब मैं 5 मिनट पूर्व इस विद्यालय में आया हुआ था और बाहर ही इंतजार सोचा करूं रोड पर ही, लेकिन गुरुजन वहाँ के जो नेतृत्व करता और भी हमारे गुरुजन हैं वो सब मुझे इस विद्यालय में जाते हुए दिखे, तो मुझे भी विद्यालय आने का मन हुआ। और आते ही जब मैं देखा तो ये पूरा विद्यालय बच्चों की उपस्थिति से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। और अनुमान मेरा है, पूरा काउंट तो मैंने नहीं किया था बच्चों को, लेकिन 80% के आसपास बच्चे प्रेयर होने के पहले ये आ चुके थे। यानी यही एक सबसे बड़ा अनुशासन होता है, जब बच्चे टाइम से और अच्छी उपस्थिति के साथ विद्यालयों में हो। तो वो ये चीज मुझे देखने को जो मिला तो वो एकदम हतप्रभ कर दिया। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं वीडियो में कई बार उद्धृत भी किया हूँ। एक बार पुनः मैं थोड़ी सी चीज यहाँ पर रखना चाहूंगा। यह विद्यालय ऐसे भौगोलिक स्थिति में अवस्थित है कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। रास्ता यहाँ पर एकदम पगडंडी से होकर के इस विद्यालय तक पहुँच पाना होता है। आगे की तरफ विद्यालय के जस्ट ऐसे ही खेत है, उसके स्वामी यहीं के कहीं पास पड़ोस के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से हर स्थितियों में हमारे इस विद्यालय में बाधा के रूप में स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी कांटों वाले तार का भी घेराव कर देते हैं। उसके निवारण के लिए भी गुरुजन बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई इसका समुचित हल नहीं मिला। और साथ साथ बहुत दुर्गंध आने वाली स्थितियां भी आ जाती हैं, गंदगियां भी खूब हो जाती है। उसके बावजूद और इस विद्यालय में मैं जब जान पा रहा हूँ, एक छोटा सा प्रांगण है जहाँ बच्चे कलरव नहीं कर सकते हैं, खेल कूद नहीं सकते हैं। बावजूद इसके ऐसी अनेक उपलब्धियां इस विद्यालय में मुझे आज देखने को मिली, सुनने को मिली, जिसको मैं जानकर मैंने एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है, आश्चर्यजनक अनेकानेक उपलब्धियां। तो मैं उसी की चर्चा अभी अपने वीडियो में करता हूँ। इसको क्लिक करके अगला खंड ऑन कर दो। इस विद्यालय प्रमुख के रूप में परम आदरणीय धर्मेंद्र नाथ शुक्ला सर हैं। उनका कुशल नेतृत्व, उनकी सहजता, सरलता, शालीनता सर के मुखारबिंद से हमेशा होती रही है। साथ में यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में हमारे आदरणीय कमल सिंह सर हैं। राम भवन सर यहाँ पर क्लास में इस समय क्लास जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, सर यहाँ पर हैं। साथ में हमारे पवन कुमार सरोज सर हैं, मोहित शुक्ला सर हैं। सभी लोगों के द्वारा अपने अपने निश्चित उद्देश्यों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास हर स्तर पर करने की दिशा में सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद बच्चों का कई मायनों में इस विद्यालय से जुड़ाव होना, गार्जियंस का इस विद्यालय पर भरोसा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है ऐसे विद्यालय के लिए जहां पर सब कुछ होने के बावजूद भी छात्रों की संख्या बहुत ही कम देखने को नजर आती है। जो मैं जान पाया सर, अपने सुपरविजन में सूचना जो प्राप्त किया, 128 बच्चों के नामांकन की बात है। और सही है सर? जी 128 है। तो सर के ही मुखारबिंद से मैं निवेदित करूंगा कि ऐसे बच्चों को जरा से खड़ा करें, जो बच्चे हमारे बहुत दूर से आ रहे हैं। छोटे से बच्चे, कल्पना किया जाए साधन किसी के द्वारा न दिया गया हो, अपने साधनों से आए। और क्या क्या सर यहाँ पर इस नए सत्र में हमारी झोली में वीडियो के लिए आप दे रहे हैं, आश्चर्यजनक जो है वो आपसे निवेदित करूँगा कि वो आप बताएं। राम भवन सर। 2 बच्चे तो 6 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चला के आ रहे हैं। और आपका हम उनसे परिचय करा दे रहे हैं, सौम्या और समर। ये मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा, ये बच्चे जिस विद्यालय की जहाँ स्थिति है, इससे 6 किलोमीटर दूर इनका घर है। और ये उस जगह से सर हमको लगता है बाइक लाइन है। ये अच्छा, इनके एक खास बात और है, हमने देखा जो बच्चे जितना ही दूर से आते हैं उतना ही टाइम से आते हैं। बेटियों के लिए भी और बेटे के लिए भी एक जोरदार तारीफ। एक बात सर, मैं इसी कैमरे में आप बता दें सर, वो उपलब्धियां जो अभी आप पिछले सत्रों में दिए, कहाँ आपने
जी। अब पिछले सत्र में सैनिक स्कूल में 3 बच्चे क्वालिफाई किए, नवोदय विद्यालय में 2 बच्चे क्वालिफाई किए और विद्या ज्ञान परीक्षा में 2 बच्चे क्वालिफाई किए। अब आप समझिए ये एक तरीके से उपलब्धियों का अम्मार है और ये मान के चलिए कि इतनी अभावों में, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लाइट की भी बड़ी अव्यवस्था है। यहाँ पर कई महीने से या वर्षों से कहिए कुछ नहीं है, और उस तरह की स्थितियों में सर आप देखते हैं सर बच्चों के स्वयं अपने खर्चे से टूर करवाते हैं और भी बच्चों का जो दैनिक चीजें हैं जरूरत की वो सब चीजें हैं, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए सर। अब थोड़ा बच्चों को अच्छा लगे, और ये जैसे ये होता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ये बच्चे ये फील करते हैं प्राइवेट के बच्चे हमारे बसों में जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड है और टी शर्ट अलग अलग दिनों में पहनते हैं, तो वो फीलिंग इनके अंदर ना आए कि हम उनसे इन्फीरियर हैं, इनके अंदर गौरव की अनुभूति हो, इसलिए थोड़ा सा ये सब काम किया जाता है। तो जो जी अभी पिछले सत्र में सर देखिए, पिछले सत्र में तो हमने कोशिश किया कि अपने से कर दिया जाए, और इस बार का प्रयास यह कि ये थोड़ा आदत डालें। अब बार बार वो करने से थोड़ा एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे दूसरे विद्यालय के साथी भी शायद इससे कहें कि आप ये गलत परंपरा डाल रहे हो, तो इसको हमने गार्जियन को ही अब मोटिवेट करने का प्रयास किया है। और इस बार जो है 15 अगस्त को ये बच्चे जो नए ड्रेस में आएंगे तो उसमें वो अपने खर्चे से आएंगे, तो ये उनके ऊपर डाइवर्ट इस बार कर दिया गया है। तो और इनको एकदम नया लुक, नया गेटअप मिलेगा जब आप 15 अगस्त को इस बार आएंगे। जी 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 जब जी। और आप देखिए सर, ये जो सामने बैठी है 3 किलोमीटर दूर से आती है। हाँ 3 किलोमीटर, ये भी साइकिल रिया है, ये 3 किलोमीटर आती है। अब 2 किलोमीटर और उससे दूर वाले आ जाए, सराय छत्ता के जितने लोग हैं वो आ जाए, बेहला मई सराय छत्ता के लोग आ जाए, ये सब 3 किलोमीटर या उससे दूर, 2 से 3 किलोमीटर इनके घरों की दूरी है। ये सर अब देख लीजिए, ये 2 से 3 किलोमीटर दूर है। हमको लगता है कि आप बोर्ड लगाना होगा। अब इसमें सर क्या है, और वो भी बता दे सर, अभी मैंने करीब 8 लोगों को लौटाया है जो डायरेक्ट 5 और 4 में एडमिशन चाहते थे। उसकी वजह क्या है कि सर गुणवत्ता हमारी खराब हो जाती है, और हमारे पास अब इस कमरे में और ज़्यादा लोगों को बैठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो करीब 8 लोग को वापस भेजा है। हमने कहा जो कक्षा 1 और 2 में हो उन्हें तो एडमिट कराइए। तो अब यही बिल्कुल साक्षात प्रमाण हमारे राम भवन सर और यहाँ की पूरी व्यवस्था है, प्रमाण है कि अगर हम सच्चे मन से कोई भी प्रयास अगर करना शुरू कर देते हैं, हो सकता है कि वर्तमान हमारा बहुत कष्टकारी और संघर्षपूर्ण हो, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं से सब सकारात्मक पड़ता ही है। आज उसी की परिणति यहाँ पर छात्र नामांकन 128 और उपस्थिति 80% से अधिक, वो भी वेल मेंटेन। और ये भी एक उल्लेखनीय बात आश्चर्यजनक कि 6-6 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं बच्चे, जबकि मार्ग में अनेकानेक परिषदीय विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों की भरमार है। अब की लग रहा है सर, अब की कोई आप देंगे विस्फोटक रिजल्ट। क्लास से मतलब ये टारगेट रखा गया है कि जो नवोदय विद्यालय है, क्योंकि वो निःशुल्क है, सैनिक स्कूल में फीस देने की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, पास तो हो जाते हैं लेकिन एडमिशन के समय उनको मुसीबत आती है। और विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल जो है वो निःशुल्क है, तो हमारा मेन फोकस है विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय में बच्चे जो है वो अधिक से अधिक पास हों। और हमें लगता है ब्लॉक को जो आवंटित सीटें हैं वो 5 हैं, और हमारा लक्ष्य है कि इस बार 5 की 5 अपनी होनी चाहिए। ये गुरुवाणी है, और ऐसे गुरु जो करके दिखा चुके हैं, तो ये कभी भी खाली नहीं जाएगी। तो सर के लिए एक बार प्रणाम और अभिवादन आप लोग अपने तालियों से सर के लिए करो।
और भी ध्यान रखो, गुरु को हमेशा तुमको क्या करना है, उनके आदेश का, उनके निर्देश का, उनकी सेवा जितना भी हो सके। अगर मान लो सर ने कहा हमको ये चाहिए, मांग रहे हैं कोई छोटी सी चीज, ला के तुम बड़ी सी चीज कर दो, ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगेंगे जो आपकी क्षमता से परे हो, है ना। यही तो कहेंगे ना बेटा स्कूल गंदा मत रखना, तो थोड़ा से कहें तुम और चमकाए रहो, फूल लगाए रखना, वो न तोड़ने पाना ना। कोई गंद, खाना खाओ तो ढंग से खाओ, बैठो स्कूल में प्रेयर करो तो ढंग से करो, एक्टिविटीज करो तो जो भी अपेक्षा आपसे करें उससे कई गुना अधिक आप लोग करने का प्रयास करें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के उज्जवल भविष्य की है। आप लोग खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और ईश्वर आपको ऐसी मुकाम पर पहुंचाए जहां पर लोग सोच ना पा रहे हो, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह ना हो। और ये तभी होगा बेटा, ये तभी होगा जब जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल मेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। और मेहनत करने वालों को कोई नहीं पकड़ सकता है। वहां गरीबी, अमीरी, गांव, शहर, ये सब के चीजें एक किनारे हो जाती हैं और मेहनत ही होता है जो ले जाकर के सबसे नंबर 1 पर पहुंचा दे। जब ऐसे गुरु आपको मिल गए तो अब तो समझिए रास्ता एकदम आसान हो गया है। एक बार मैं पुनः अपने राम भुवन सर का अभिवादन करते हुए 2 शब्द सर से पुनः निवेदित करूंगा। क्योंकि मेरा इस विद्यालय में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय बीतने को है, इसलिए न चाहते हुए भी अगले विद्यालय में ड्यूटी के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर के मुखारबिंद से 2 शब्द आपकी इस सत्र की क्या योजनाएं हैं या फिर जो कुछ भी बहुत मेन है वो आपके मुखारबिंद से सर मुझे मिले, जो मैं अपने वीडियो में कैद करूं और दूसरे गुरुजन जो किसी भी तरह से हताशा, निराशा और नकारात्मकता के भाव से हैं आपसे वो प्रेरित हों। सर का अभिनंदन।